यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब मुसलमानों पर अत्याचार। क्या बोला तूने? मुसलमानों पर अत्याचार। एक मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम सुनते ही कुछ समुदाय तेजी से इसका विरोध करने लगे। आखिर क्यों? क्या एक देश में धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून होना ठीक है? आज अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को 2, 3 या 4 बेटियां हैं तो बेटे की चाहत में वह दूसरी शादी कर लेता है। ये बात अलग है कि बेटा या बेटी होना माँ से ज्यादा पिता पर निर्भर करता है। इसके पीछे की असली वजह है संपत्ति और गोद लेने का अधिकार। अभी अगर संपत्ति की हिफाजत के लिए कोई मुस्लिम व्यक्ति गोद लेता है तो मुस्लिम लॉ के तहत वह पूरी संपत्ति उसके नाम नहीं कर सकता है। ऐसे में गोद लेने के मामले बहुत ही कम होते हैं। इसके बदले पुरुष एक और शादी के जरिए बेटे की चाहत रखता है। अगर यूसीसी लागू होता है तो बहुविवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और गोद या वसीयत का अधिकार सबके लिए समान होगा। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को होगा। यह सिर्फ एक फायदा नहीं है, ऐसे कई फायदे हैं। फिर भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग और संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं। 23 नवंबर 1948 इस दिन संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड यानी आर्टिकल 44 पास हुआ था। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि शादी विवाह की उम्र सबके लिए एक समान होगी, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें समान अधिकार चाहिए, हम पर ही अत्याचार क्यों? तो अब लीजिए समान अधिकार। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हर समुदाय में लड़कियों की शादी 20 व 21 साल की उम्र में होती है, तो वो पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, इससे किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन आज के माहौल में हिंदुओं में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है और लड़कों की 21 साल है। मुस्लिमों में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 9 साल है। वो कहते हैं हिंदू की बेटी अगर शादी के योग्य 18 साल में हो रही है तो मुस्लिमों की बेटी 9 साल में कैसे? भारत में रहने वाले तो एक ही हवा में रह रहे हैं, एक ही तरह का पानी पी रहे हैं और एक ही तरीके का भोजन कर रहे हैं, तो फिर इस तरह का अंतर क्यों? यूसीसी लागू होने पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सबकी शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। तालाक 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 खैर अब तो बंद हो गया है, लेकिन मुस्लिमों में मौखिक रूप से कुछ जगह आज भी तालाक हो रहे हैं। तालाक का ग्राउंड यूसीसी में सभी के लिए समान होगा। हिंदुओं में प्रॉपर्टी के लिए बेटे बेटी में भेदभाव नहीं, पति पत्नी में भेदभाव नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं तो मुस्लिम हूं। हमारे यहाँ बीबी को शौहर के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका विरोध करना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर यूसीसी आ गया तो संपत्ति का समान बंटवारा होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, मुस्लिमों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें महिला और पुरुष के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। विरोधी कहते हैं यूसीसी से हिंदू कानूनों को सभी धर्मों पर लागू कर दिया जाएगा, जबकि इसका किसी एक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यूसीसी एक समानता की बात करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह नहीं चाहते कि भारत में यूसीसी लागू हो। ये वही लोग हैं जो 370 समाप्त किए जाने पर कह रहे थे अब तो इससे कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि भारत देश में एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गोवा की। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही कानून के तहत रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को यूसीसी का असली सच समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।